नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी है। खेती के बारे में एक ऐसी सलाह देने वाला हूँ जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान बच सकता है और कम से कम आपकी फसल बच सकती है, जिससे आपकी फसल में नुकसान कम देखने को मिलेंगे। तो बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बरसात से ही रिलेटेड वीडियो है, जिससे अगर आप ये गलतियाँ करोगे तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान और समस्या ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो किसान भाई, मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। मैं आपको शुरुआती स्टेप से बताता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपके जो खरपतवार हैं, देख सकते हो अभी हमारे यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है सबके यहाँ खरपतवार उगते हैं, और जो है इसको कंट्रोल करना है तो आप जो है निकालवा सकते हैं मज़दूरों के ज़रिए। और दूसरा हो गया, आप यहाँ खरपतवार मारने वाली दवा का स्प्रे कर दो, लेकिन नुकसान तो होता है जिससे मिट्टी हमारी नुकसान भरी हो जाती है केमिकल ज़्यादा यूज होने से। लेकिन होता क्या है, अगर आपकी जो मिट्टी तो होगी होगी लेकिन खरपतवार से और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए अगर आप खरपतवार मज़दूर नहीं लगा सकते हो तो खरपतवार मारने वाली दवा का यूज कर दो। और दूसरा हो गया कि बरसात में ये समस्या भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पानी अगर ज़्यादा भर रहा है तो यहाँ इस एरिया में आपके पौधे की ग्रोथ रुक सकती है और पौधे की जड़ें सड़ सकती है। अगर कंटिन्यू इसी तरीके से भरता रहा पानी तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये प्रॉपर पानी अगर बरस रहा है तो ये चाहे जितना भरा हुआ हो, लेकिन एंड वक्त में आपका ये पानी पूरा बाहर निकल कर चला जाना चाहिए। तो ये मेन मुद्दा हो गया, ये खेत को आप इस लेवल से तैयार कर सकते हो। और दूसरा गलती ये है, यहाँ पर ये नहीं करनी है, बरसात हो गई और जैसे 1-2 दिन हो गया, बरसात होने के बाद कंटिन्यू इसमें फसल में क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। बरसात में जैसे लीड विलाइट, अर्ली विलाइट, फंगस जनित डाउनी मिल्ड्यू, ऐसी बीमारियों का अटैक होता है। साथ ही साथ रस चूसक कीटों का भारी से भारी मात्रा में जो है प्रकोप देखने को मिलेगा आपको अपनी फसल के अंदर। जो सुंडी हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन थ्रिप्स, सुंडी और ये कई तरीके के रस चूसक कीट है जो आपकी फसल को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जिससे अगर मैं भी इस तरीक़े को अपनाता हूं तो भाई इससे होता क्या है, फ़ायदा क्या मिलता है आपको, मैं आपको वो बताने वाला हूं कि अगर जैसे ही बरसात ख़त्म हो तो अगर कोई वायरस है या नहीं है आपकी फसल में, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे फंगिसाइड का इस्तेमाल कर दो जो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट बेस में काम करे, जो मतलब पौधे को सुरक्षा प्रदान करने में काम करे, ठीक है। तो इससे होगा कि आपकी फसल की जो बीमारियां आने वाली होंगी या शुरुआती स्टेज होगी आपकी, वो कंट्रोल हो जाएगी और आने से भी बचेगा। साथ ही साथ रस चूसक कीटों के लिए आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हो, जैसे थाइमोथोक्सम हो गया, डाइफेथ्रोन हो गया, ऐसे तमाम तरीके के इंसेक्टिसाइड हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो किसी एक इंसेक्टिसाइड का मिलाकर, अगर कोई प्रकोप नहीं है तो। अगर कोई थ्रिप्स ज़्यादा समस्या है तो आप उसके लिए अच्छी दवा का स्प्रे करो, क्योंकि बरसात में ये होता है कि बरसात में फिर मौसम और वातावरण बहुत बढ़िया और शानदार होते हैं। इस समय होता क्या है कि अगर आपने विशेष बढ़िया तरीके से ध्यान ना रखा तो इससे और ज़्यादा थ्रिप्स और पूरे प्लॉट में फैलेगा, पूरी फसल में बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाएगा और फिर बाद में कंट्रोल नहीं होगा। तो इसलिए बरसात में थोड़ा अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट रखना है। तो भाई शुरुआत से ख्याल रखना पड़ेगा और जो है अच्छी तरीके से दवा स्प्रे करनी पड़ेगी। और बेसिस इसमें जो है चिपकों के साथ जो है गोंद बोलते हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन इसके साथ अगर आप स्प्रे करते हो तो आपको बहुत बढ़िया और शानदार रिजल्ट मिलेंगे, जिससे आपके उत्पादन और दोगुना तक पैदावार मिलेगी। फसल जितनी स्वस्थ और लंबे समय तक चलेगी उतनी ज़्यादा कमाई हो सकेगी। तो भाई ये बात ध्यान रखना, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो बरसात के होने के बाद जो हमारी पत्तियाँ हैं, पत्तियों पर कितनी ज़्यादा पानी रहता है। तो यहाँ पर आप 1 से 2-3 दिन तो 2 दिन तो बरसात में पानी की वजह से स्प्रे नहीं कर सकते, लेकिन बरसात ख़त्म होने के बाद जैसे आपको लगे कि 1-2 घंटा मौसम खुल रहा है तो उस समय आप स्प्रे कर दो, तो बहुत बढ़िया और शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं आपको, अपनी फसल से रोग बच सकते हैं। इसलिए भाई अगर फसल को लंबे समय तक ले जाना है तो बरसात में ख्याल रखना। बरसात में उत्पादन भी डबल मिलता है, लेकिन उत्पादन तो डबल मिलता ही मिलता है, लेकिन फसल बर्बाद इस वजह से हो जाती है कि बरसात की वजह से नुकसान हो जाता है। कई तरीके के वायरस लगते हैं, फफूंद जनित रोग लगते हैं, और जो है हमारी रस चूसक कीटों की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। तो यही जो समस्या थी मैंने आपको जो बताई हैं,
भाई इसी तरीके से अगर आप अपनी फ़सल में परेशान होते हो तो भाई ये शुरुआत में ही तैयारी रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगे कि पहले बरसात होने वाली है तब आप एक स्प्रे ले सकते हो, और जैसे ही बरसात ख़त्म हो तब आप एक स्प्रे कर सकते हो, तो जिससे आपको बहुत बढ़िया और शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी आपको देख सकते हो भाई ये थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर भर चुका है, तो यहाँ पर ये निकलने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये हमारा पानी इस तरफ जाएगा पूरा, तो ये बनाना पड़ेगा बाद में, ऐसा नहीं है एक ही टाइम पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता है। थोड़ा देख समझ के बाद भी पता चल जाता है कब कहाँ क्या करना है, तो भाई ये बाद में हो जाएगा। अभी इस बार पता चला है, पहली बार बारिश हुई इतनी ज़ोर की, अब अगली बार पता चले जाएगा। तो यहाँ पर ये भी एक समस्या मैं दिखाता हूँ। ये जो आपने स्टे लगाई हुई हैं इस पर थोड़ी और माटी चढ़ाओ, क्योंकि इससे अगर पानी चला गया तो ये पूरा उखड़ सकता है, क्योंकि इस लाइन पे पूरा भार इसी स्टे पर होता है। तो यहाँ पर ये गलतियाँ मैं आपको क्यों गिनवा रहा हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं, और बहुत बड़ी गलती आपकी हो सकती है। छोटी सी गलती आप इसको अनदेखा कर दोगे, लेकिन ये बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये ऐसे होना चाहिए सूखा, मतलब ये ऊंचाई पर होनी चाहिए मिट्टी। यहाँ पर थोड़ी और आप यहाँ से खुदाई करके बगल तरफी से खुदाई करके यहाँ पर चढ़ा सकते हो, और ये इसको मिट्टी को गीला कर सकते हो, यहाँ पर नीचे कर सकते हो, तो इससे आपका ये पानी निकल जाएगा। इससे आपके जो है स्टे ख़राब नहीं होंगे, पूरी मचान बिगड़ेगा नहीं। सीधी बात है, अगर मचान बढ़िया होगा तो इससे गिरने का चांस ख़त्म होगा। ये देख सकते हो अभी मचान आधा अधूरा बना हुआ है। ये इस तरफ से ये लाइन जो तार लगी हुई नज़र आ रही है ये वाला, ये इस तरफ से होना है जिससे बेल पूरी एकदम छा जाए ऊपर ऊपर। ये बाद में बनेगा, तो मैं आपको कंटिन्यू बताता रहूँगा भाई। ये देख सकते हो, बस यही जानकारी थी भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के बारे में और कुछ नहीं बता पा रहा भाई, तो अभी कंटिन्यू जानकारी नहीं दे पा रहा थोड़ी मोड़ी, तो इससे आने वाले समय में आपको कंटिन्यू जानकारी देते रहूँगा। बहुत ज़्यादा काम है, देख सकते हो यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है।